को हम लोग कवर करने वाले हैं और जैसे वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दिख रहा है तो उसको हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो है उसके कुछ पार्ट को तो हमने करा था, तो आप देख सकते हैं कि ये हम लोग जो है वो जीवाणुजनित रोगों को देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी मैंने कराया था तो उसी को आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जीवाणुजनित रोगों में कहा जा रहा है कि बीसीजी का जो अर्थ क्या होता है, तो बैसिलस आपका कॉलमेटिग्यूरिन होता है। शिशु में आपका जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो जन्म के जो है तुरंत बाद ही बीसीजी का टीका लगता है। ठीक है, डॉट्स क्या है, तो टीबी के जो है वो इलाज का अभियान है। डॉट्स का अर्थ क्या होता है, डायरेक्टली आपका ऑब्जर्व आपका ट्रीटमेंट शॉर्ट जो है वो कोर्स होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि डिप्थीरिया से जो है प्रभावित अंग कौन सा है, तो स्पेशली श्वास नली होता है। टेटनेस आपका रोग से प्रभावित अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र होता है। धनुष टंकार या लॉकजॉ रोग कहलाता है, टेटनेस कहलाता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है, तो डीपीटी जो है वो आपका ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है। डीपीटी का जो है वो टीका लगाया जाता है, तो डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी, टिटनेस आदि टिटनेस रोग के बचाव में आपका किया जाता है। ठीक है, निमोनिया रोग का कारण क्या है, तो जीवाणु होता है। निमोनिया रोग प्रभावित करता है तो फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग जो है वो प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग का जो है वो अन्य नाम क्या है, तो लेप्रोसी होता है। हैंसन रोग होता है। कुष्ठ रोग का जो उपचार क्या है, तो एमबीटी आपका दवाओं से संबंधित कुष्ठ रोग का उपचार होता है। एमबीटी का जो है वो पूर्ण रूप क्या होता है, तो मल्टी आपका ड्रग थेरेपी होता है। एमबीटी में जो है वो आपका शामिल होता है डेप्सोन होता है, क्लोफाजीमीन होता है एवं रिफेमिथीन होता है। ठीक है, गनोरिया और सिफिलिस ये जो है वो आपका यौन रोग से संबंधित है। ठीक है, प्रोटोजेवा जनित जो है रोग अगर बात करें तो यहाँ पे मलेरिया हो गया, फिर अतिसार हो गया, पायरिया हो गया, पेचिस हो गया, कालाजन, निद्रा रोग है हो गए। आगे अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मलेरिया रोग से आपका होता है तो स्पेशली आपका प्लाज्मोडियम जो है परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी, सर आपका जुनान रॉस ने की थी। मलेरिया का वाहक क्या होता है, तो मादा एनाफ्रीज मच्छर होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें मलेरिया से जो है प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्लीहा यानी तिल्ली होता है। मलेरिया शब्द का प्रयोग आपका जो है वो किया था मैकुलाच ने किया था। मलेरिया जो है उपचार हेतु प्रसिद्ध औषधि कौन है, तो क्विनोन होता है। क्विनोन प्राप्त होता है सिनकोना की छाछ से प्राप्त होता है। वाटी क्या होता है, तो वाटी जो है वो ओरल आपका जो है ओआरटी जो है वो आपका क्या होता है कि ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी होता है। ये स्पेशली आपका चिकित्सा जो है आपका जो है संबंधित होता है। तो ये अतिसार जो है चिकित्सा से संबंधित होता है जिसको डायरिया बोलते हैं। ठीक है, अतिसार रोग का वाहक क्या होता है, तो घरेलू जो है मक्खी होती है। अतिसार का प्रमुख कारक क्या है, तो रोटा आपका वायरस होता है। पायरिया बीमारी है दांतों एवं जो है वो मसूड़ों की से आपका जो है पायरिया रोग होता है। दांत की बीमारी होती है तो फ्लोरीन की कमी से होती है। फ्लोरीन की कमी से होता है तो दांतों का क्षरण होता है। पेचिस होता है तो एंटेमीबा जो है वो प्रोटोजोआ से पेचिस होता है। ठीक है, पेचिस से जो रोग प्रभावित करता है तो आंत को प्रभावित करता है। कालाजार का जो है कारक एलिसमेनिया आपका परजीवी होता है। निद्रा रोग किस जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निद्रा रोग का जो है वाहक होता है तो सीसी मक्खी होता है। ठीक है ना, आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कवक फफूंद जनित रोग कौन कौन से है, तो दमा, एथलीट फूट हो गया, खाज हो गया, दाद हो गया, गंजापन आदि रोग जो है वो आपका जो है वो कवक से होता है। ठीक है, कवक फंगस के कारण होता है। एथलीट फूड का कारक जो है वो आपका होता है आपका ट्राइकोफाइटोन होता है। ठीक है, गंजापन का कारण क्या होता है, टीनिया आपका कैप्टिस आपका जो है कवक से होता है। एंटीबायोटिक्स का जो है वो निर्माण होता है तो कवक से होता है। एंटीबायोटिक शब्द का जो है वो सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो सेल्समैन आपका वॉक्समैन ने किया था, 1942 में किया था। पहला एंटीबायोटिक जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो पेनिसिलिन हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो पेनिसिलिन का जो है खोज किया तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और दर्द निवारक दवाई कहलाती है तो एनाल आपका जेसी कहलाती है। ठीक है, विषाणु जनित रोगों की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विषाणु जनित जो रोग होते हैं वो एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा आपका होता है, रेबीज होता है, ट्रेकोमा होता है, मेनिंजाइटिस होते हैं, चेचक होता है, हर्पीज और खसरा भी होता है, हेपेटाइटिस होते हैं जिसको पीलिया कहते हैं, छोटी माता होती है और गलसुआ भी जो है वायरस की वजह से होता है। ठीक है, विषाणु जनित रोग से संबंधित है। एड्स का पूर्ण रूप है तो एक्वायर्ड आपका इम्यूनो आपका डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। एड्स प्रभावित करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स रोग होता है तो एचआईवी विषाणु से जो एड्स रोग होता है, एचआईवी जो है विषाणु कहलाता है, स्पेशली रेट्रोवायरस कहलाते हैं। एचआईवी जो पूर्ण रूप होता है ह्यूमन आपका इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है।
एड्स की जो है वो जांच होती है तो एलिसा टेस्ट के द्वारा जो है एड्स की जांच होती है। एलिसा जो है वो आपका पूर्ण रूप क्या होता है, तो एंजाइम लिंक्ड आपका जो है इम्यूनो आपका सॉर्बेंट आपका ऐसे होता है, ठीक है। विषय 8 दिवस जो होता है आपका 1 दिसंबर को होता है। पोलियो की टीका की खोज किसने की थी, तो स्पेशली जोनास साल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप की खोज जो है किसने किया, तो अल्बर्ट साल्वी ने किया था। पोलियो से प्रभावित अंग कौन से, तो तंत्रिका तंत्र हो जाएंगे। साल्क जो है वो टीका संबंधित है तो पोलियो से संबंधित है। साल्क टीका का जो है आविष्कारक जोनास साल्क को मानते हैं। और विश्व पोलियो दिवस जो है कब होता है, 24 अक्टूबर को होता है। भारत में पल्स पोलियो जो है वो आपका कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो 1995 में हुई थी। उसके अलावा अगर बात करें तो WHO ने जो भारत को पोलियो आपका मुक्त देश किया था, तो ये घोषित किया था 2014 में 27 मार्च के दिन किया था, ठीक है, डेट है। चेचक होता है तो वेरियोला आपका जोस्टर विषाणु से होता है। चेचक प्रभावित करता है तो पूरे आपका शरीर को करता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। विश्व में जो है चेचक का उन्मूलन की वर्ष कब हुआ था, तो 1990 में, 1980 में हुआ था। सार्स है तो विषाणु जनित जो है श्वसन आपका रोग होता है। सार्स होता है तो कोरोना वायरस से जो है वो सार्स होता है। सार्स का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो आपका सेवरे आपका एक्यूट रिस्पिरेटरी आपका सिंड्रोम हो जाएगा सार्स, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें रेबिस प्रभावित आपका जो है वो करता है, तो स्पेशली आपका तंत्रिका तंत्र को करता है। हाइड्रोफोबिया होता है तो रेबिज का विषाणु होता है। जल से भय रोग का जो है वो लक्षण है रेबिज है। रेबिज होता है तो पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबिज टीके का जो खोज किया था तो लुई पास्चर जी ने किया था। हड्डी आपका जो है वो तोड़ ज्वर कहलाता है। तो डेंगू आपका जो है ज्वर को कहते हैं। डेंगू का वाहक क्या होता है, तो एडिस आपका इजिप्टी मच्छर होता है डेंगू का वाहक, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि डेंगू जो है बुखार में आपका कमी हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है तो विषाणु से होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक क्या है, तो आपका क्यूलेक्स आपका प्रजाति के मच्छर और सुअर हो जाएंगे। पीला आपका बुखार होता है तो वायरस जनित आपका जो है बीमारी से होता है। पीला आपका ज्वर फैलाता है तो एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है। स्वाइन फ्लू होता है तो वायरस जनित आपका जो है बीमारी है। स्वाइन फ्लू आपका जो है वायरस का नाम है तो H1N1 जो है वो आपका वायरस का नाम है। बर्ड फ्लू क्या है, तो स्पेशली आपका विषाणु जनित रोग है। बर्ड फ्लू के जो वायरस का नाम क्या है, तो H5 आपका N1 हो जाएगा आपका बर्ड फ्लू के वायरस का नाम। हर्पीस रोग से प्रभावित होने वाला जो अंग क्या है, तो आपका त्वचा होता है। पीलियम हेपेटाइटिस से जो है प्रभावित आपका अंग है तो यकृत हो जाएगा। रानीखेत बीमारी फैलती है तो आपका वायरस द्वारा जो है रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी संबंधित है तो आपको मुर्गियों से संबंधित है। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है। जीका वायरस आपका फैलाता है तो ये स्पेशली आपको मच्छर काटने से जो है जीका वायरस फैलता है। इबोला जो है वो पश्चिम अफ्रीका में असीमित एक जो है रोग है। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं तो जीवाणु विभोजी कहते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटी आपका माता रोग होता है तो जल आपका प्रदूषण से होता है। कोरोना आपका कोविड-19 को बात करें तो कोरोना वायरस की शुरुआत जो है वो किससे की थी, तो 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबोई आपका प्रांत के वुहान से हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम क्या है, तो कोविड-19 हो जाएगा। कोविड का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो कोरोना वायरस डिजीज हो जाएगा। WHO द्वारा जो है वैश्विक महामारी घोषित हुआ था तो 11 मार्च 1900 आपका जो है 2020 को WHO ने महामारी घोषित किया था आपको जो है कोरोना को, ठीक है। आगे कोरोना वायरस से प्रभावित अंग कौन सा, तो फेफड़ा प्रभावित होता था। भारत में कोरोना का जो है पहला मामला कहाँ आया था, तो केरल में आया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में जो कोविड-19 जो है टीकाकरण की शुरुआत कब हुई, तो 16 जनवरी 2021 से हुई थी। 100% कोविड-19 जो है टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये स्पेशली हिमाचल प्रदेश था। कोरोना आपका जो वायरस के प्रमुख वेरिएंट्स है तो स्पेशली अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ठीक है। डेल्टा वेरिएंट्स का जो है वो आपका प्रथम प्रमाण है तो भारत है। यहाँ पे ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण है तो अमेरिका जो है वो, अफ्रीका जो है वो ओमिक्रॉन का प्रथम आपको प्रमाण था। डेल्टा का जो है भारत में था, ठीक है। अब चलिए डियर हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी कवर करेंगे क्योंकि हम लोग जो पढ़ने के बाद जो प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी रिविज़न होती रहेगी और रिविज़न के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो है पोलियो के जो है टीके की खोज किसने की थी, तो स्पेशली जोनास साल्क ने किया था, ठीक है।
यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका कौन जो है विषाणु जनित रोग जो है वो आपका नहीं है। तो विषाणु जनित जो है वो आपका क्षय रोग नहीं होता है, क्योंकि ये जो है जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। और जो है वो वायरस से होता है, खसरा पोलियो भी वायरस से, और जो है आपका रेबीज भी वायरस से हो जाएगा, ठीक है। कौन से जो है वो आपका रोग एक आपका वायरस से द्वारा फैलता है, तो स्पेशली हेपेटाइटिस फैलता है। तो 3 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। तो 4 का सी हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में बात करें तो पशुओं का जो है फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। 5 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो आपका डीपीटी आपका जो टीका का प्रयोग किन जो है वो बीमारियों के लिए किया था, तो काली खांसी डिप्थीरिया के लिए किया गया। तो 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कवक के जो है वो कारण कौन सा जो है वो रोग होता है, तो आपको उपयुक्त सभी होता है, दमा भी होता है, खाज खुजली, और जो है एथलेट फुट जो होता है हाथी पाँव जिसको बोलते हैं। तो 7 के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में देखिए वायरस जो है वो आपका की खोज किसने की थी, तो डॉक्टर इवानोवस्की ने की थी। तो 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। डेंगू का जो वाहक है, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो डेंगू का जो है वाहक होता है आपका एडीज इजिप्टी मच्छर हो जाएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डेंगू बुखार में किसकी कमी हो जाती है, तो स्पेशली आपका कमी होती है ब्लड टेस्ट की कमी हो जाती है, ठीक है। तो 10 का ए हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि टाइफाइड रोग जो है वो शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है, तो ये स्पेशली आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। तो 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो 12 का बी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा है, तो ये स्पेशली आपका फेफड़ा हो जाएगा। तो 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी जो बीमारी मादा एनाफ्लीज आपका मच्छर के कारण होती है, तो मादा एनाफ्लीज के मच्छर के कारण जो होती है आपको कौन सी होती है, तो आपका जो है मलेरिया रोग होता है। 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका कालाजार किससे संचारित होता है, तो स्पेशली सिकता मक्खी से होता है, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो काली मौत आपका किसे कहते हैं, तो प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। 17 का बी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बात करें डॉट्स नामक जो है इलाज किस जो है बीमारी के लिए किया जाता है, तो डॉट्स जो है वो स्पेशली आपका क्षय रोग के लिए किया जाता है। तो 18 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें कोरोना आपका वायरस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो स्पेशली जो है वो फेफड़ा जो है वो कोरोना से प्रभावित होता है, और ये जो है वो वायरस से होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे 19 का ए हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा, तो आपका जो है कुछ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हैंसन रोग के नाम से जानते हैं। 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 21 नंबर प्रश्न में बात करें एड्स किसके लिए होता है, तो किसके द्वारा होता है एड्स, तो ये स्पेशली अगर बात करें तो विषाणु की वजह से होता है। तो 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीलिया रोग में जो है रुधिर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो बिल्ली रुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है, तो H5N1 हो जाएगा। तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो पोलियो आपका ड्रॉप को किसने विकसित किया था, तो आल्बर्ट आपका साबी ने किया था। 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जापानी जो इंसेफ्लाइटिस बीमारी का कारण क्या है, तो विषाणु होता है। तो 25 का क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है भारत को जो है किस वर्ष आपका जो WHO द्वारा भारत को पोलियो आपका मुक्त जो देश घोषित किया गया था, 27 मार्च को किया गया था 2014 में, ठीक है। तो याद रखेंगे 26 का सी आपका जो है यहाँ पे जो है स्पेशली अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जीका आपका वायरस किसके द्वारा आपका जो है वो मनुष्य में संचारित होता है, जीका वायरस जो है स्पेशली आपका मच्छर में आपको जो संचारित होता है। तो 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो स्वाइन फ्लू का जो है वायरस होता है, तो H1N1 होता है। तो 28 का क्या होगा, बी होगा।
29 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेचक किस विषाणु के कारण होता है। तो चेचक जो है वो स्पेशली अगर बात करें तो आपको वेरियोला वायरस के कारण होता है। तो 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्लेग आपका किससे से फैलता है, तो जीवाणु की वजह से फैलता है। तो 30 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीका आपका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है। तो स्पेशली ये ग्रसित करता है आपका दिमाग को, ठीक है। तो आपका 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि रेबीज की जो है वो खोज किसने की थी, तो आपका लुई पैस्चर ने किया था। तो 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ देखिए हड्डी तोड़ जो है वो ज्वर कहलाता है। तो डेंगू में जो है हड्डी तोड़ ज्वर होता है। तो 33 का क्या होता है, ए होता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो ट्रिपल एंटीजन आपका वैक्सीन कहलाता है। तो डीपीटी को कहते हैं। तो 34 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेटनेस आपका रोग किस अंग को जो प्रभावित करता है। तो टेटनेस जो रोग है वो स्पेशली अगर बात करें तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो 35 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित, तो मुर्गियों में होती है रानीखेत की बीमारी। 36 का सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो विश्व पोलियो आपका दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। सी आ जाएगा, 37 का सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में बात करें तो HIV का पूर्ण जो है रूप क्या है, तो आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी आपका जो है वायरस हो जाएगा HIV का। तो 38 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो आपने देख लिया प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को, ठीक है। चलिए अब डिटेल में देखते हैं हम लोग। यहाँ जो है वो हेडिंग आपका कृमिजन्य आपका जनित रोग है। तो यहाँ पे हम उसी को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कृमि आपका जो है वो जनित प्रमुख रोग कौन है, तो फाइलेरिया है, टीनिएसिस है, अस्केरिएसिस जो है वो आपका कृमि जनित रोग है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि फाइलेरिया रोग होता है तो आपका बचू एरिया आपका जो है कृमि से होता है। फाइलेरिया आपका कृमि का आपका संचारण होता है। तो मादा क्यूलेक्स से मच्छरों द्वारा होता है। हाथी पाँव जो है वो रोग कहलाता है। तो फाइलेरिया के द्वारा रोग कहलाता है, ठीक है। टीनिएसिस जो है वो आपका रोग कहलाता है। तो टीनिया सोलिस आपका परजीवी से होता है ये। एस्केरिएसिस रोग का जो है वो कारण क्या होता है, एस्केरिएसिस लुम्ब्रिकाइडिस आपका नामक जो है निमिटोड से होती है, ठीक है। सभी जो है अलग अलग चीज़ों से होता है रोग। यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है वंशागत और जो है अनुवांशिक आपका रोग के बारे में। अनुवांशिक रोग जो है वर्णांधता, हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, विल्सन रोग है, ठीक है। आगे अगर बात करें हम लोग वर्णांधता में रोगी को किस जो है को पहचान की क्षमता नहीं होती। तो लाल और हरा रंग की पहचान की क्षमता नहीं होती। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का जो है वर्णन किया तो हेरनर ने किया था 1876 में, ठीक है। रक्त जो है वो थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया में जो है वो रक्त थक्का नहीं जमता है, शाही बीमारी कहलाता है। तो हीमोफीलिया रोग को जो है शाही बीमारी कहते हैं। थैलेसीमिया प्रभावित करता है। तो रक्त को जो है थैलेसीमिया प्रभावित करता है। विल्सन रोग जो है वो दुर्लभ आपका अनुवांशिक आपका विकार होता है। विल्सन रोग में जो है वो आपका शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। तो कॉपर संचय हो जाता है विल्सन रोग में। आँख से संबंधित रोगों को अगर देखें तो ये स्पेशली बताया जा रहा है कि आँखों से संबंधित प्रमुख रोग कौन से हैं। तो यहाँ पे वर्णांधता हो जाएगा। उसके अलावा निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष है, अभिंदुकता है, ट्रेकोमा है, ग्लूकोमा है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो आँखों का जो उपचार करने वाला जो है कहलाता है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी आँखों की है। निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, निकट की वस्तु आपको साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख सकते। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है वो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि में जो है आपका दूर की वस्तु जो है वो आपका साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखा देती है। दूर दृष्टि दोष को जो है हाइपर मायोपिया भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूर आपका दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। खाड़ी और आरी जो है वो लाइनों में अंतर आपका नहीं कर पाता है। तो अभिंदुकता रोग से जो है वो ग्रसित व्यक्ति खाड़ी और आरी लाइनों में आपका जो है अंतर नहीं कर पाता है। अभिंदुकता जो है वो एस्टीमेटिज्म के आपका जो होता है, अभिंदुकता जो है वो एस्टीमेटिज्म के जो है वो उपचार के लिए भी जो आपका किया जाता है। तो बेलनाकार जो है लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा आपका दृष्टि दोष से आपका ग्रसित व्यक्ति को है वो आपका
पास और दूर दोनों की वस्तुएं जो है यानी आपका जो है दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो दूरी आपका फोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। और अंततः आपका रोग से ग्रसित व्यक्ति जो है अंतर आपका नहीं कर पाता है, तो हरे और लाल रंग का अंतर नहीं कर पाता है। ग्लूकोमा में जो है आपका आंख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है, तो ग्लूकोमा में आपका आंख की जो है वो आपका प्रकाशित आपका तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। ठीक है, कैंसर रोग क्या है, तो आपका कैंसर का जो अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर जांचने की विधि क्या है, तो बायोप्सी आपका टेस्ट कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाला रसायन कहलाता है तो कार्सिनोजेन कहते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी की जो की जाती है तो स्पेशली कैंसर उपचार में की जाती है। कोबाल्ट आपका 60 प्रयुक्त होता है तो कैंसर इलाज में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा आपका किरणों को करता है। कैंसर की जो प्रसिद्ध आपका दवा टेक्सोल किस जो है वृक्ष से प्राप्त होता है, तो यू के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया जो है वो स्पेशली श्वेत आपका रक्त कोशिकाओं का कैंसर होता है। ब्लड का जो है कैंसर कहलाता है तो ल्यूकेमिया को कहते हैं। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है तो ल्यूकेमिया के उपचार में करते हैं। त्वचा का जो है वो कैंसर कहलाता है तो कार्सिनोमस जो है वो आपका स्किन का कैंसर होता है। क्या नाम है, तो कार्सिनोमस। आँख के जो है कैंसर कहलाता है तो रेटिना आपका ब्लास्टोमा आपका कहते हैं आँख के कैंसर को। हड्डी का कैंसर जो है रेडियोधर्मी पदार्थ की वजह से होता है, रेडियम और प्लूटोनियम से होता है आपका हड्डी की जो है वो कैंसर। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर कहलाता है। आपका जो मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर की पहचान हेतु कौन सी जो रेडियो जो धर्मी समस्थानिक आपको प्रयुक्त होता है, तो आर्सेनिक आपका जो है 74 का यूज़ करते हैं ट्यूमर की आपका जो है पहचान के लिए। ठीक है, अन्य रोग की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोइटर यानी घेंगा या गंड माला रोग होता है तो स्पेशली आयोडीन की कमी के कारण होता है। मिनीमाता जो रोग आपका जो है वो शरीर में किस धातु की अधिकता या विषाक्तता के कारण होता है, तो स्पेशली पारा जब होता है बॉडी में ज़्यादा तो आपका क्या हो जाता है कि अधिकता या विषाक्तता के कारण मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग से प्रभावित अंग कौन से तंत्रिका तंत्र है, मिनीमाता रोग जो है सर्वप्रथम पाया जाता है जापान में पाते हैं। ठीक है, एनीमिया रोग है तो लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है स्पेशली हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। सूखा रोग आपको प्रभावित करता है तो कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। मस्तिष्क का जो है विकार आपका है तो अल्जाइमर जो है मस्तिष्क का विकार है। कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी जो बॉडी में हो जाती है तो कुपोषण हो जाता है, स्पेशली बच्चे में होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि बच्चों में क्वास्किकोर और मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी से जो है वो आपका बच्चों में होती है। बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, थायरॉक्सिन की कमी से जो है मानसिक विकार और शारीरिक अवरुद्ध हो जाता है बॉडी में। ठीक है, मनुष्य में बुढ़ापा जो है किस ग्रंथि की आपका लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो थॉमस जो है वो आपका थॉमस जो है थाइमस आपका ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आपका बुढ़ापा आता है। मेनिंजाइटिस से आपका रोग से आपका प्रभावित कौन है, तो मस्तिष्क होता है। ठीक है, सिलिकोसिस रोग आपका संबंधित है तो फेफड़ों से संबंधित है। इटाइटाइड जल में जो किसकी अधिकता के कारण आपका रोग होता है, तो कैडमियम आपका धातु के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है नामक बीमारी होती है तो स्पेशली आपका पेयजल में जो है आपका नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका होता है। ग्लूकोमा, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता आपका लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑटो एनालाइजर का पता लगाते हैं। मृत जो है वो शरीर की जांच और पोस्टमार्टम कहलाता है तो ऑटोप्सी कहते हैं। पॉलिश युक्त आपका चावल के सेवन से किस जो है रोग की होने की संभावना होती है, तो बेरी रोग होता है। हृदय की जो है धड़कन किस तत्व द्वारा जो है नियंत्रित की जाती है, तो पोटेशियम के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, पोटेशियम अल्पता निम्न आपका रक्तचाप होता है। कोयला आपका खनन उद्योग में कार्यरत आपका श्रमिक किससे जो है रोग से ग्रसित होते हैं, तो फुसफुस धूलिमयता से आपका जो है ग्रसित होता है। ठीक है, एनोसिमिया आपका रोग किससे संबंधित है, तो सूंघने की बीमारी से संबंधित है। एपिडर्मिस रोग संबंधित है तो त्वचा से संबंधित है। ब्राइट्स रोग आपका प्रभावित करता है तो गुर्दा को जो है वो ब्राइट्स रोग प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है तो मेरुदंड को करता है। एमआरआई प्रयुक्त होता है तो स्पेशली संपूर्ण शरीर में जो है असमान विकृति का पता लगाने के लिए एमआरआई प्रयुक्त होता है। एमएमआर जो है वो टीका लगाया जाता है तो खसरा, गलसुओं और रुबेला की बीमारी में लगाते हैं। एमआरआई है तो मैग्नेटिक रिजोनेंस आपका इमेजिंग हो जाएगा आपका एमआरआई का फुल फॉर्म। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो अस्थिरंधता की पहचान के लिए करते हैं जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है तो हड्डियाँ प्रभावित होती है। रोग फैलाने वाले कीड़े आपका कहलाते हैं वाहक होते हैं एक तरह से।
रक्त में यूरिक आपका अम्ल की अधिकता से होता है तो गठिया रोग होता है। गठिया रोग आपका प्रभावित करता है तो जोड़ को प्रभावित करता है, ठीक है। सिरोसिस रोग जो है वो आपका प्रभावित करता है तो जिगर को करता है। गाँव से निकलने वाले जो है वो आपका सफ़ेद द्रव क्या है, तो एक तरह का मवाद होता है। लिकोडर्मा जो है विटिलिगो भी बोलते हैं इसको, त्वचा आपका रोग है। और यहाँ जो है कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑटोस्कोप का जो है यूज़ करते हैं कान के पर्दे की जांच के लिए। गुर्दे की पथरी होती है तो कैल्शियम ऑक्सीडेट होते हैं गुर्दे की पथरी, ठीक है, आपने देखा। चलिए अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि थैलेसीमिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो स्पेशली रक्त को जो है वो प्रभावित करता है, तो 1 का ए हो जाएगा, ठीक है। निकट आपका दृष्टि दोष आपका मायोपिया का संबंध किससे है, तो स्पेशली आँख से संबंधित है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो मिनीमाता जो है रोग आपका शरीर के किस धातु की अधिकता के कारण होती है, तो स्पेशली शरीर में पारा की अधिकता हो जाती है तो मिनीमाता रोग होता है। 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। वर्णांध व्यक्ति किन जो है वो रंगों में आपका भेद नहीं कर पाता, तो लाल और हरा रंग उसको जो है पहचान पड़ रहा, जो डिफरेंस नहीं कर पाता, तो 4 का बी हो जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर में देखिए तो ब्लड कैंसर को आम तौर पे किस नाम से जाना जाता है, तो लिकोडर्मा के नाम से जानते हैं, सॉरी ल्यूकीमिया के नाम से आपका जानते हैं, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है, तो ये एक तरह का यू वृक्ष होता है, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो आपका संबंध किससे है, तो हड्डियों से संबंधित, तो 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो मोतियाबिंद के जो है वो इलाज में किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो स्पेशली आपका लेटनोफ्रोस्ट का जो है वो आपका क्या करते हैं, दवा लगाते हैं, यूज़ करते हैं मोतियाबिंद के इलाज के लिए, लेटनोप्रोस्ट, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो कैंसर की जांच के लिए की जाती है तो बायोप्सी की जाती है, तो 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो बीएमडी आपका परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है आपका की पहचान के लिए किया जाता है, 10 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो एम्फीसीमा जो है वो आपका एस्बेस्टस के जो है वो आपका कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो 11 का क्या हो जाएगा आपका एम्फीसीमा, ठीक है। तो 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कैंसर के उपचार के लिए जो है प्रमुख रेडियो आइसोटोप कौन है, तो आपका जो है कोबाल्ट 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें स्पॉन्डिलाइटिस किसे जो है प्रभावित करता है, तो स्पेशली आपका करता है ये 13 का क्या हो जाएगा, तो आपका जो ये करता है तो ये आपका मेरुदंड को करता है, तो 13 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें मस्तिष्क का ज्वर आपका कहलाता है ब्रेन ट्यूमर को कहते हैं, तो 14 का सी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो आंखों का जो उपचार करने वाला कहलाता है, तो स्पेशली आपका ये क्या कहते हैं, तो आपका ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट जो है वो आंखों का उपचार करने वाले को कहते हैं, ठीक है। 15 का बी हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टरी लैंग्वेज है तो प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे दूर आपका दृष्टि दोष को कहा जाता है तो हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। तो आपका 16 का डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे मायोपिया का तात्पर्य क्या होता है, तो स्पेशली मायोपिया को दूसरा नाम भी बोलते हैं निकट दृष्टि दोष होता है, तो 17 का बी हो जाएगा। फाइलेरिया जो है रोग किसे आपका जो होता है, तो स्पेशली फाइलेरिया जो है होता है आपका, अगर बात करें तो कृमि की वजह से आपको फाइलेरिया को देखने को मिलेगा, 18 का ये हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में बात करें तो ग्लूकोमा जो है ये ट्रैकोमा बीमारी है, तो आंखों से संबंधित 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर है, तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो सिरोसिस आपका रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो मस्तिष्क को करता है। 21 को क्या करता है, तो ये स्पेशली सिरोसिस जो है वो आपका जिगर को करता है, ठीक है। याद रखेंगे ये आपका 21 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिगर लीवर को करता है आपका, 21 का बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो यहाँ पे बी हो जाएगा जिगर सिरोसिस रोग जो है वो अफेक्ट करता है हमारे जिगर को, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे
कैंसर का जो है वो अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत का, तो 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो हाथी पाँव आपका रोग कहलाता है, तो फाइलेरिया जो है आपका कहलाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो मिनी माता आपका रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को करता है, 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो घाव से निकलने वाला जो है वो सफ़ेद द्रव कहलाता है, तो मवाद कहलाता है। 25 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि ट्यूमर की पहचान है तो कौन सी रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है, तो चलिए देख लेते हैं 26 का क्या हो जाएगा। तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा आर्सेनिक 74 जो है आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने देख लेना है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ट्यूमर की पहचान के लिए तो आर्सेनिक 74 हो जाएगा। रेडियोधर्मिक जो है वो समस्थानिक पूछा गया, तो 26 का क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि आपका 26 का बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर 27 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे जो है वो कृमि जनित आपका जो है रोग क्या हो जाएगा, तो आपका फाइलेरिया हो जाएगा। तो 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 27 का जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा क्योंकि हमारा जो है एस्केरेसियस भी है और टिनियसिस भी है और फाइलेरिया भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरह से 27 का क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अनुवांशिक जो है वो रोग होती है तो स्पेशली आपका सभी हो जाएंगे। वर्णांतता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया भी है तो आपको प्रयोग सभी हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको कान की पर्दों की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो ओटोस्कोप का जो है यूज़ करते हैं। तो 29 का क्या हो जाता है, ए हो जाएगा, ठीक है। और 30 नंबर प्रश्नों को देखिए तो मेनिंजाइटिस जो है रोग आपका किसको प्रभावित करता है, तो ब्रेन को करता है। तो 30 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका जो है त्वचा का कैंसर कहलाता है, तो कार्सिनोमस जो है आपका त्वचा का कैंसर कहलाता है। तो 31 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे ईटाई जो है रोग आपका जल में किसकी अधिकता के कारण होता है, तो जब कैडमियम होता जाता है आपका ज़्यादा तो आपका ईटाई रोग होता है। 32 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ जो है वो बच्चों में क्वास्किकोर और मरासमस आपका बीमारी किसकी कमी से होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। 33 नंबर का सी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइलेरिया आपका कृमि का संचार किसके माध्यम से होता है, तो मादा आपका क्यूलोक्स मच्छर के कारण होता है। तो 34 का जो है ए हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बताया जा रहा है कि रोग को फैलाने वाले कीड़े कहलाते हैं, तो स्पेशली वाहक के रूप में जो है जानते हैं। 35 का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निकट आपका दृष्टि दोष जिसको मायूपिया बोलते हैं, किस लेंस आपका जो है चश्मे का प्रयोग किया जाता है, तो अवता लेंस का प्रयोग करते हैं। तो 36 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है, तो स्पेशली अगर बात करें तो मैग्नेटिक आपका रेजोनेंस आपका इमेजिंग हो जाएगा। तो 37 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। तो आज यही तक रहने देते हैं। 30 मिनट का ही वीडियो आपको मैं रोज़ प्रोवाइड करती हूँ, तो क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं। अगर मेरा आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।